बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर की। आपको सीधे लिए चलेंगे ग्वालियर, जहां प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आज लगाया गया है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें उसको संबोधित कर रहे हैं। प्रदर्शनकारीगण जिनमें युवा शक्ति इतनी प्रचलित है, और सबसे महत्वपूर्ण आज इस ड्रोन कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। आज ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन इसके लिए इसलिए है क्योंकि आप और हम एक विशाल क्रांति की साक्षी बन रहे हैं। ये क्रांति केवल एक शहर की नहीं, ये क्रांति केवल एक राज्य की नहीं, लेकिन ये क्रांति देश के कोने कोने में पहुंचने वाली क्रांति है मेरे भाई और बहनों। जैसे पुराने जमाने में जब ये डब्बा हमारे पास नहीं होता था, और ये डब्बा आने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई। आप मेरे इस बखान को याद रखें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में से दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की पूर्ण रूपरेखा बदलने वाली है मेरे भाई और बहन। और इसलिए यह संपूर्ण भारत की क्रांति है, यह आम आदमी की क्रांति है। और प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री जी इस परिवर्तन, इस क्रांति के अगुवाई के रूप में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, पर वो टेक्नोलॉजी अति महत्वपूर्ण है जो आम जन की जिंदगी को बदल पाए, जो गरीब की जिंदगी को बदल पाए, जो जन जन की जिंदगी को बदल पाए। और वो टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है आने वाले दिनों में मेरे भाई और बहनों। हम देखने वाले हैं, ये 5 किलो का डब्बा है, पर ये 5 किलो का डब्बा क्या नहीं कर सकता। चाहे सीमावर्ती इलाकों में देश की रक्षा की बात की जाए, चाहे अटैक करना हो, चाहे निगरानी करना हो, मनुष्य को खतरे से बाहर रखकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वो काम कर सकता है। चाहे किसानों की बात करें, नरेंद्र सिंह जी ने तो अपने मंत्रालय में इसे पूर्ण रूप से प्रचलित किया है। किसानों के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि चाहे पेस्टिसाइड की बात करें, चाहे उर्वरक की बात करें, कीटनाशक की बात करें, इसका छिड़काव हो सकता है सरलता से, सहूलियत से, और मनुष्य को इससे खतरा भी नहीं होता। उस कीटनाशक का सामना करते हुए रोज जब खेत में जाकर इसका छिड़काव किसान को करना पड़ता है। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, अनेक राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जहां किसान प्रयोग कर रहा है, जहां रक्षा मंत्रालय प्रयोग कर रहा है, वहीं इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को दूर दराज इलाकों पर, जहां स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं, चाहे रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे शरीर के ऑर्गन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, 2 डिग्री पर, 0 डिग्री पर वो इस ड्रोन में डालकर, हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मैं गया था जहां दवाई भी आकाश से मिलती है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, वो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर होती है। जहां वैक्सीन को 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर पहाड़ पर गांव में पहुंचाया जाता है, जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती, मनुष्य नहीं पहुंच सकता, डॉक्टर वहां इंतजार कर रहा है, ड्रोन उतरता है, ड्रोन में से वैक्सीन निकाला, मरीजों की लाइन लगती है और टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाता है। तो ये एक दाता है एक तरीके से मेरे भाई और बहनों।
चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम से कम समय में, कम से कम लागत में गांव से लेकर बड़ी शहरों में परिवर्तनकारी काम करना, ये हमारा ड्रोन है। जमीन की हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में पूर्ण मैपिंग चल रही है। स्वामित्व योजना के तहत 60 गांवों में कार्य चल रहा है। गांव की मैपिंग हो रही है, वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शे खींचे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी की निशानदेही हो रही है और ऐसे सैकड़ों हजारों गरीब लोग जिनको पहला अपना मालिकाना हक नहीं मिलता था अपनी जमीन का, उनको अपना मालिकाना हक इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हर एक क्षेत्र में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश की है और आज ये 2 या 3 या 5 किलो का ड्रोन गरीब की समृद्धि का साधन बन चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जहां ग्राम स्वराज का भी साधन यही ड्रोन बनेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, युवाओं के लिए ये सबसे किफायती और कमाऊ एक साधन बन सकता है। 12वीं क्लास पास किया हुआ युवा ड्रोन पायलट बन सकता है। 30,000 रुपए प्रति माह का तनख्वाह अपने आप कमा सकता है 17 साल का नौजवान। और हमारा अनुमान है कि आने वाले दिनों में करीब करीब 3 लाख रोजगार के अवसर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हो पाएंगे। जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी होती है ढांचा तय करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट की तरह वो ढांचा तैनात कर दिया है। हमने ड्रोन रूल्स हम मार्च के माह में लेके आए थे। जब हमने देखा कि इससे अड़चन पैदा हो रहा है, दोबारा इसकी शुरुआत हुई और मुझे आदेश दिया गया कि कम समय में सबसे उपलब्ध ड्रोन टेक्नोलॉजी के रूल्स हम लेके आए। अगस्त चलिए